सभी को वंदे मातरम। और आज विशेष तौर पर आप लोगों के सामने जो उपस्थित हुआ उसका मेन कारण आज की जो कोविड के कारण ऑक्सीजन की समस्या हमारे देश में है उस पर ही विशेष बात करनी थी। और कहना एक साधारण सा था कि हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी कैसे हुई, उसका एक विशेष कारण रहा। और वो कारण ये था कि 1774 में जोसेफ ने ऑक्सीजन खोजी, और जो ऑक्सीजन जोसेफ ने 1774 में खोजी थी उस पर सूर्य की ही पूरी परीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद वो ऑक्सीजन खोजी। जबकि हमारे देश के ऋषियों मुनियों ने कई अरबों वर्ष पहले इसी ऑक्सीजन का प्राणवायु के नाम से हमारे यहाँ स्थापित किया। और प्राणवायु एक ऐसा सिस्टम उस पर बनाया जो कर्म के अनुसार से चारों ही वर्ण हमारे संस्कृति, हमारी सभ्यता के बीच में अपने जीवन को यापन करते हुए प्राणवायु को उत्पादन लगातार करते रहे। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, किसी प्रकार की कोई शंका वाली बात नहीं है कि जो भी वर्ण हमारे यहाँ था, जो भी वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ थी, उन सब ने अपने अपने जीवन को सही दिशा पर ले जाकर के सही ढंग से काम करते हुए जीवन को यापन किया। और जीवन यापन के साथ में जो प्रकृति में सहयोग करते रहे उसी से प्राणवायु खूब उत्पादन होती रही और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। जैसे हम एक उदाहरण के पेश करें तो जब हम प्रकृति को जानते ही नहीं, हम प्रकृति के बारे में सब कुछ भूल चुके होते हैं, तब हमारे यहाँ ये समस्या खड़ी होती रहेगी। और ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या 1857 के बाद से चालू है, जब से पश्चिमी देशों ने आकर के, यानी अंग्रेजों ने आकर के हमारे यहाँ पश्चिमी विकास की शुरुआत करी थी। और जो पश्चिमी देश में ने आकर के हमारे यहाँ विकास की शुरुआत करी थी वो पश्चिमी तर्ज का विकास था। और वही विकास लगातार हमको कहीं ना कहीं प्रकृति से दूर लेता गया, और लेते लेते आज ये व्यवस्था आ चुकी है कि हमारे देश के अंदर हमारे यहाँ लोगों को श्वास लेने तक की प्रॉब्लम हो रही है। और जो प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी है वो आप प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल देख रहे हो। एक छोटे से सिद्धांत को अगर हम समझना चालू करें तो सबसे पहले जो नाम आता है हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, भारतीय शास्त्रों में जो भी नाम आया वो गाय का आया, यानी गौ माता का आया। गौ माता को लेकर के जब आप उसके गाय के घी को दीपक जलाते हो तो केवल 10 ग्राम गाय के घी का दीपक जलाने से 1000 टन ऑक्सीजन पैदा कर देते हो। गाय के गोबर से, गाय के घी के दीपक से जब दोनों को मिला करके आप हवन करते हो या अग्नि में दोनों को जलाते हो तो लगभग 3 लाख कीटाणुओं को अकेला मार देता है, सिर्फ हवन मात्र करने से गाय का गोबर और देसी गाय का घी। तो आप सोचो कि ये कीटाणु जब मरे तो ऑक्सीजन तो अपने आप पैदा हो गई। उसी प्रक्रिया से जब गाय की श्वास लेने की मात्र प्रक्रिया थी, उस श्वास लेने से जो ऑक्सीजन वो छोड़ रही थी उससे हमारे शरीर को पूरा फायदा हो रहा था, हमारे पूरे ब्रह्मांड को फायदा हो रहा था। ये सिर्फ 2 ही कारण नहीं है, अभी और भी हैं, क्योंकि तुलसा पर अभी बात नहीं हुई। हम लोगों ने हिंदू के जो साहित्य थे उनको देखा, साथ में मुस्लिम के कुछ साहित्यों को देखने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया, तो आपको ताज्जुब की बात बताएं कि मुस्लिम साहित्य में भी तुलसा का वर्णन है और उसको रेहान के नाम से कहा गया। यानी हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों मिल करके भारत की प्रकृति या विश्व की प्रकृति या एशिया की पूरी प्रकृति को संरक्षण करने का कार्य कर रही थी। और जो संरक्षण करने का कार्य कर रही थी वो प्रक्रिया यहीं से निकलती थी, यानी वेदों से निकलती थी। जो वेद से निकली हुई सारी की सारी प्रक्रियाएं हैं, जैसे गाय का घी का दीपक जलाना या गाय के गोबर से हवन करना या फिर लुभान जलाना, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं आपके वेदों से निकली हुई है। और इससे ही हमारे शरीर को, हमारे यहाँ पूरी की पूरी ऑक्सीजन उत्पादन होती रहती थी और श्वास लेने की किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं थी। फिर भी आज की डेट में जैसे हम लोग लगातार
पेशेंटों के बीच में हैं, इलाज कर रहे हैं लोगों का। कोविड पेशेंट हम लोगों के साथ में हैं, इधर उधर उनके घर पे जा करके, या वो जो अस्पताल नहीं जाना चाहते वो लोग हैं, तो उनको सबसे पहली प्रक्रिया, तो जैसे ही उन कैंडिडेटों को श्वास लेने की प्रक्रिया की समस्या हम लोगों के सामने आई, तो हम लोगों ने तुलसा का अर्क उन लोगों को देना चालू किया। और आप विश्वास नहीं मानोगे कि तीसरी डोज में उनके शरीर के अंदर जो कफ भरा था, जिसके कारण सांस लेने की प्रॉब्लम बन रही थी उनके पास, वो सारी की सारी सांस लेने की प्रॉब्लम खुली। और तुलसा ने ही, मात्र तुलसा ने ही उन कैंडिडेटों के श्वास लेने की प्रक्रिया को बिल्कुल ठीक कर दिया, यानी ऑक्सीजन लेवल अप कर दिया। ऑक्सीजन लेवल की सबसे पहले अगर मेडिकल लाइन की आज बात करें तो कहते हैं कि 90% से नीचे की तरफ अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन कम होता है तब तो ऑक्सीजन लेवल कम माना जाता है। 92, 93 के लगभग अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो इसका मतलब पर्याप्त है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑक्सीजन ब्यान वायु के रूप में पूरे शरीर में हमारे घूम रहा है, यानी ब्लड को लेकर के घूम रहा है। तो ये जो आपके शरीर में ब्यान वायु के साथ में ऑक्सीजन पूरे शरीर के अंदर जो घूम रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आपका भोजन यानी वसा की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से है। तो आप कहीं से भी मत करो, सिर्फ देसी गाय का दूध ले लो और देसी गाय का घी, देसी गाय का, विशेष तौर पे देसी गाय के लिए कह रहा हूं कि देसी गाय का घी वो लेकर के रात्रि में 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच देसी गाय का घी डाल करके अगर आप पीते हो तो पूरे शरीर का दर्द खत्म होता है। पूरे शरीर के अंदर जितनी भी आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम जो खड़ी हो रही है, जो बात की प्रॉब्लम आपके शरीर में आ रही है, ब्यान वायु जो पूरे शरीर में घूम नहीं पा रही है, मुश्किल से 12 घंटे लेगी और 12 घंटे के अंदर पूरा घी, 1 चम्मच घी मात्र पूरे शरीर पे आपके ब्यान वायु को खोल देगा। तो ऑक्सीजन इतनी बड़ी समस्या नहीं है। समस्या जो हमारे यहाँ पर है वो सबसे प्रखर समस्या हमारे यहाँ बनी हुई है कि हम पश्चिमी देशों को देख करके सारे काम कर रहे हैं। हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने शास्त्रों को भूल करके सिर्फ दूसरों के साहित्य को, शास्त्र को देख करके सारी की सारी योजनाएं वहां से बना रहे हैं और वहीं से हम काम करते चले जा रहे हैं। परेशान होने का कारण मुख्य रूप से हमारा ये है कि हम दूसरे के इशारे पे नाच रहे हैं, हम अपने दिमाग को नहीं लगा रहे, हम अपने साहित्य को नहीं देख रहे, हम अपने ग्रंथों को नहीं देख रहे, हम सिर्फ वो मान रहे हैं जो दूसरा कर रहा है। और तुलसी के लिए एक विशेष बात आपको बताऊं कि तुलसा का एक पर्यायवाची शब्द है जिसको सुरसा कहते हैं। और यहाँ पे कोई शक वाली बात नहीं है कि जब आपको एक दोहा, एक चौपाई केवल याद करो कि जज सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कप रूप दिखावा, मतलब जो हनुमान जी को चारों तरफ से सुरक्षा दे सकती है तुलसा, वो आपको भी देगी। आप विश्वास करो और तुलसी का प्रयोग कर लो। अगर आपको श्वास लेने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो अजवाइन को यहाँ पर हम जब प्रयोग करें तो अजवाइन को गुनगुने पानी में डाल करके गर्म करो और वो उसकी भाप मात्र ले लो, उससे भी आपकी नाक खुलती है। और जो आपको श्वास लेने की मेन प्रॉब्लम आ रही है वो कफ के कारण ही आ रही है। मैं एक लंबे वृत्तांत में नहीं जाना चाहता, इससे पहले भी मैं बच्चों को भी बता चुका हूं, अब जगह जगह पे जाकर के लोगों को बता चुका हूं कि ये माह ही एक ऐसा है जिसमें आपका कफ पिघलेगा, क्योंकि पित्त कारक है। और पित्त कारक की जब मैं बात करता हूं तो आर्यभट्ट जी के जाकर के पूरे सिद्धांतों को बताने की कोशिश करता हूं, फिर उसके बाद वहां से चरक ऋषि को जोड़ता हूं। तो चरक ऋषि और बांग भट्ट, आर्यभट्ट को मिला करके जब आपको कुंडली के हिसाब से, जिसको कुंडली अंधविश्वास कहा जा रहा है, जब वहां से आपको समझाते हैं तो आप विश्वास करो कि ये माह ही है, ये महीना ही है जब आपको कफ की बीमारी होगी, यानी जुकाम होगा। तो परेशान मत हो, मैं बिना झिझक, बिना उसके कहीं भी कहता घूम रहा हूं कि कोई भी वायरस भारत की धरा पे चैत्र के मास में अगर आता है तो फिर भारत के सारे शास्त्र गलत हैं। और इस बात को दावे के साथ मैं प्रस्तुत कर सकता हूं, क्योंकि आर्यभट्ट जी का सूर्य सिद्धांत जो राजीव भाई ने इशारा मात्र करके छोड़ दिया था, हम लोगों ने तैयार किया और तैयार करने के बाद आने वाली पीढ़ी को, कई लोगों को, कई बच्चों को सिखाया। और सिखाने के साथ साथ अब उसी प्रक्रिया को
बिल्कुल खुलेआम कह रहा हूं कि भारतीय शास्त्रों का अध्ययन जब तक नहीं होगा तब तक हम सब ऐसे ही परेशान रहेंगे। और हम सब लोगों के परेशान होने का मूल कारण, मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ अपने शास्त्रों का अध्ययन ना करना है। अगर हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हम अपने पर्यावरण को समझेंगे। भारत और यूरोप के बीच में जो विज्ञान आज हमारे यहाँ फैला हुआ है वो आप सभी जानते हो कि यूरोप की मुख्यतया देन है। और यूरोप का पर्यावरण, उनका मानसून, उनके यहाँ सूरज की गति, उनके यहाँ सब कुछ हमारे यहाँ से भिन्न है। उनके यहाँ कोई वायरस पनप सकता है, हमारे यहाँ पनपने के लिए सूर्य से उसको पहले पंगा लेना पड़ेगा। और सूर्य, ये सूर्य वही है जिसको पालनहार भगवान विष्णु कहा गया। तो आप इतना से केवल प्रयोग करो। इतनी सी बात कहने के बाद मुख्यतया मैं यहीं पे समाप्त करूंगा कि अगर श्वास लेने में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही हो तो नंबर 1 देसी गाय का घी, नंबर 2 आपको देसी गाय का दूध, नंबर 3 तुलसा जिसको उर्दू की भाषा में रेहान कहा गया, और नंबर 4 अजवाइन गर्म पानी में डाल करके भाप लेने को। इसके आगे वाले सिद्धांत में अगर हम बढ़ते हैं तो जो भी आप लुभान अपने घर में जला रहे हो, जो धूप बत्ती आप जला रहे हो, वो देसी गाय के गोबर की जलाओ। खाद अब जैविक यूज करो। तो आने वाले समय में जो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये जो दिखाई दे रही है आज हम लोगों को, लोग परेशान हैं, मारे मारे घूम रहे हैं और खूब शोर मचा हुआ है कि खूब कोरोना फैला हुआ है। ये कोरोना का रोना मीडिया ने फैलाया है और कोरोना को रोना मुश्किल से 2 दिन के अंदर आप लोग आराम से खत्म कर सकते हो। कोई बड़ी चीज नहीं है। सिर्फ अपनी रसोई पे डिपेंड हो, अपनी रसोई की तरफ देखो। ये विदेशियों की तरफ देखना बंद कर दो बिल्कुल, क्योंकि बाजार पूरी उनके कब्जे में है। इतनी सी बात कह के मैं अभी समापन करूंगा। फिर मुलाकात करूंगा एक गाय के लंबे विवरण के साथ, क्योंकि गौशाला में जो हम लोगों ने काम किया है या इंस्टीट्यूट में जगह जगह जाकर के बच्चों को पढ़ाने का जो काम किया है अब और ज़्यादा बढ़ रहा है। सभी को आभार है, सभी को धन्यवाद है।